सेंट्रल आइडिया क्लास 11 और 12 दोनों के लिए एक प्रॉब्लम वाला टॉपिक है, क्योंकि सर सेंट्रल आइडिया समझ में नहीं आता लिखें क्या, मतलब बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे देखते हैं और हमारे सामने पोम की जो है बुक में पोम भी दी हुई है, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, कहीं थीम दी रहती है, कहीं इंट्रोडक्शन दिया रहता है। सर सेंट्रल आइडियाज में क्या है, बहुत सारे आपके दिमाग में कंफ्यूजन होते होंगे। इस 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चंस को लेकर के आज 10 से 15 मिनट में यह समझ लेंगे कि सेंट्रल आइडिया लिखना कितना आसान होता है। अगर आपने उस पोम को पढ़ा है, केवल पढ़ा है, आपने किसी टीचर से पढ़ा है, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा है या स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन पढ़ा है या केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा है, तो कैसे हम किसी भी पोम के सेंट्रल आइडिया को फॉर्म कर सकते हैं खुद। गधे से गधा जो बच्चा होगा वो भी आज ये समझ लेगा कि पोम तो इतनी बड़ी होती है, उसका सेंट्रल आइडिया बच्चे नहीं लिख पाते। भाई सेंट्रल और आइडिया, बच्चे इसी में कंफ्यूज है। सेंट्रल मतलब केंद्र और आइडिया मतलब विचार, मतलब बीच का विचार। भैया किसी भी पोम या किसी भी चैप्टर का जो सेंट्रल आइडिया होगा वो केवल एक लाइन में, तो क्या एक लाइन सेंट्रल आइडिया हो सकती है? नहीं। तो इसका मतलब लिखना क्या है? फिर लिखना है इसका मतलब जो कुछ उसमें दिया है। सर बहुत कुछ उसमें दिया है, कैसे अरेंज करेंगे? तो अरेंजमेंट हम आज सीखेंगे कि कैसे सेंट्रल आइडिया का अरेंजमेंट कर सकते हैं, एक सेंटेंस। जी हां, आज की आपकी ट्रिक होगी क्वेश्चन एंड आंसर ट्रिक। जी हां, सेंट्रल आइडिया को हम क्वेश्चन एंड आंसर से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, स्वागत करता हूं मैं शाहिद कमाल और आप सभी के उत्तर प्रदेश के नंबर 1 चैनल। उत्तर प्रदेश के नंबर 1 चैनल का मतलब यस, उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा चैनल नहीं जो हमारे बच्चों की डिमांड पर कंटेंट लाए। खासतौर से अगर हम अपनी बात करें तो साहिर बाबा ने हमेशा आपके लिए वही चीज लेकर आए हैं जो आपने कमेंट सेक्शन में किया। तो सेंट्रल आइडिया पर बहुत से बच्चों के कमेंट्स कैसे लिखा जाए, तो स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पर। और आज का सेशन 10 से 15 मिनट के अंदर आप सीखेंगे। हमने दोनों क्लास के एग्जांपल लिए हैं, जो क्लास 11 हो या फिर आप 12th के हो, दोनों की फर्स्ट पोम को उठाया और आप देखेंगे आपने उन दोनों पोम को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन सेंट्रल आइडिया नहीं लिख पाते। कोई बात नहीं, आज दोनों सेंट्रल आइडिया दोनों क्लास वाले बच्चे देख सकते हैं, क्लास 11 और क्लास 12 दोनों ही आपके सामने आएंगे एक एक करके क्वेश्चन। उन क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर लो, बात खत्म। ट्रांसलेशन विधि तो बहुत दूर की होगी, लेकिन ट्रांसलेशन करें किस चीज का, इसका भी तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम करें। तो चलिए देखते हैं क्या करना है हमें। आज का टॉपिक है 15 मिनट में सीखे माई मदर एट 66 वर्सेस अ फोटोग्राफ। तो माई मदर एट 66 एंड अ फोटोग्राफ, ये पहली पोएम है आपकी दोनों ही क्लास की, क्लास 11 की ये और क्लास 12 की ये। तो चलिए क्या करना होता है इसमें, कुछ भी नहीं। लीजिए ये रहे आपके सामने वो सवाल कि किसी भी पोएम को आप अगर आप ये सवाल करते हैं किसी भी पोएम पर, तो आपको उसके जो जवाब मिले उन जवाब को लिखते जाइए और ऐसे अरेंज कर दिया आप अपने पूरे सेंट्रल आइडिया। ये रही माई मदर 66, ये रही आपकी फोटोग्राफ। आप देख पा रहे होंगे ये जो सवाल है आपके माई मदर 66, पहला सवाल, पोएम का नाम क्या है और किसने लिखा है। यही सवाल आप किसी भी पोएम में पहली लाइन लिखेंगे, कभी भी कोई गलती होगी नहीं। आपके दिमाग में पहला सेंटेंस ये होना चाहिए जब भी आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो, तो कम से कम आप इतना जाने कि आपने वो पोएम को लिखा किसने। चलिए पहला सवाल कि पोएम का नाम क्या है और किसने लिखा है, और यहां पर भी पोएम का नाम क्या है और किसने लिखा है। दूसरा है पोएम में क्या बताया गया। भाई आपको यह मालूम होना चाहिए कि पोएम में बताया क्या गया। भैया बिना पढ़े तो सेंट्रल आइडिया लिखना हो नहीं कि एक पोएम है आपके क्लास में पहली, उसका सेंट्रल आइडिया लिख दो। तो आप कहें पढ़े ना हम लिखी कहां से, नहीं लिख दो, सेंट्रल आइडिया लिख दो। सेंट्रल आइडिया बिना पढ़े तो लिखोगे नहीं, कम से कम आपको पढ़ना पड़ेगा। बट फ्रेमिंग करने में दिक्कत आती है, तो आप अपने सेंटेंसेस इस हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। पहला आपका सेंटेंस होगा इसका जवाब, दूसरा सेंटेंस आपका होगा इसका जवाब, तीसरा सेंटेंस होगा पोएम को कैसे महसूस होता है, पोएट को कैसे महसूस होता है अपनी मां को देखने के डर के कारण, मां को ना देखने के डर के कारण। जब अपनी मां को वो देखती है उसके बाद फिर उसे अंदर एक भाव आता है कि वो मर जाएगी। आपने पोएम पढ़ी है तो ये भाव आपने देखा होगा कि उसके माइंड में आया। यह विचार कब और कहां आया, ये विचार जब आया तो वो कहां पर थी और कब, इस विचार से निकलने के लिए उसने क्या किया, इस बात का आंसर आप लिख दीजिए। और कार के बाहर उसने क्या देखा, इस बात का आंसर लिख लीजिए। उन सारी चीजों को देखकर उन्हें कैसा लगा, इस बात का आंसर लिख दीजिए। और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद क्या हुआ। तो बेटा मेरे गधे से गधा बच्चा जो भी होगा हमसे पढ़ रहा होगा, जिसमें एकदम एवरेज बच्चा होगा जो एकदम मूर्ख होगा, उसको ये बात समझ में आएगी। पोएम का नाम है माई मदर एट 66 और ये लिखी गई है कमला दास जी के द्वारा। पोएम में क्या बताया गया है, पोएम में पोएट के डर को बताया गया है। और डर भी किस बात का, उसकी मां के बिछड़ने का डर या मां के मरने का डर। पोएट को कैसा महसूस होता है भैया, जैसे तुम्हें महसूस होगा तुम्हारी मां के खत्म होने पे, हमें महसूस होगा हमारी मां को खत्म होने में, वैसे ही कमला दास जी को महसूस हो रहा था कि उसकी मां खत्म हो जाएगी। सो ऑफ कोर्स शी वाज सैड, अपनी मां को डर के कारण।
यह विचार कब आया? जब वो विचार आया तो उस समय वह कार में थी और जा रही थी एयरपोर्ट की तरफ। उसके बाद इस विचार से निकलने के लिए उसने क्या किया? इस विचार से निकलने के लिए उसने कार के बाहर झांका। कार से बाहर झांकने के बाद उसने क्या देखा? कार के बाहर उसने क्या देखा? उसने कुछ बच्चे देखे जो खेलते हुए दौड़ते हुए बाहर अपने घरों से आ रहे थे, और कुछ पेड़ देखे जो कि पीछे की तरफ दौड़ रहे थे। इतनी इतनी बात है, सिंपल सिंपल। देखो आपको सेंट्रल आइडिया कैसे तैयार होता है। उन सारी चीजों को देखकर कैसा होने लगा? इन सारी चीजों को देखकर कोई भी बच्चे को देखेगा या चलती हुई गाड़ी से बाहर देखेगा तो एक अजीब सा एक्सपीरियंस होगा, एक अच्छा रिलैक्स और रिलीफ मिलेगा। तो उसको भी बड़ा अच्छा रिलैक्स हुआ। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद क्या हुआ? एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उसने अपनी मम्मी से कहा, सी यू अम्मा सून। हो गया सेंट्रल आइडिया, पहली पोम का आपका। अब अगर हम क्लास 11 की बात करें तो पोम में क्या, पोम का नाम क्या है और किसने लिखा है? शर्ले टॉलसन के द्वारा लिखी गई अ फोटोग्राफ। ये हो गया पहले का आंसर। पोम में क्या बताया गया है? तो पोम में बताया क्या गया? पोम में केवल और केवल एक मेमोरी बताई गई है जो राइटर, जो पोएट ने लिखी है अपनी मां को, एक ट्रिब्यूट, एक श्रद्धांजलि। ये तो आपको पता ही होगा। पोम में कितने लोग हैं? पोम में 3 लोग हैं। पोम में कौन कौन लोग हैं? पोम में बेटी एंड डॉली हैं और पोएट की मदर है। पोम में तीनों लोग क्या कर रही हैं? तीनों लोग जो है सी हॉलीडे मना रही हैं, एक बीच पर, एक किनारे पर, समुद्र के किनारे पर सी हॉलीडे मना रही हैं। फोटोग्राफ को खींचे हुए कितने दिन हो गए हैं? फोटोग्राफ को खींचे हुए लगभग 12 साल हो गए हैं। ये सारे फैक्ट्स आपके पोम में लिखे हुए हैं, बस इसे आप अरेंज नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चा यहां से शुरू करता है, दूसरा सेंटेंस ये वाला लिखता है, तीसरा ये वाला लिख देता है, चौथा ये वाला लिख देता है। आपका पूरा सेंटेंस आइडिया ऐसे ही खराब हो जाता है। मां ने अपने फोटो को देखकर कुछ 12 सालों के बाद क्या किया? मां ने अपने ही फोटो को देखकर क्या किया होगा? आप अपने बचपन के फोटो को देखेंगे तो फिर क्या करेंगे? ऑफ कोर्स आप हंसेंगे और आप कहेंगे देखो कैसा मैं लग रहा हूं, इस तरह की बात है। तो इस तरह से आप क्लास 11 की पहली पोम का सेंटेंस आइडिया लिख सकते हैं। अब अगर हम पूरा दिखा दें आपके सामने, पूरा सेंट्रल आइडिया दिखा दें, तो ये पूरा सेंट्रल आइडिया ये रहा आपके सामने। ये पूरा सेंट्रल आइडिया आपके सामने, ये रहा माय मदर 66 का सेंट्रल आइडिया, और ये रहा शर्ले टॉलसन का। लेकिन अब ये तो हमने बना दिया, आपके उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर ये जवाब है, और ये पूरा असेंबल कर दिया एक सेंट्रल आइडिया के रूप में। इतना बहुत सा लिख दिया। कैसे लिख दिया? एक एक करके अब आप ट्रांसलेट कर ले तो आपका पूरा यही सेंट्रल आइडिया बनकर आ जाएगा। नंबर 1, जाहिर सी बात है, पोम का नाम क्या है, किसने लिखा है? तो इसका आंसर आप सभी को पता है। अगर नहीं पता तो हम आपके सामने लिखे दे रहे हैं, और आप अपने साथ, हमारे साथ प्रैक्टिस करिए अपनी। तो पोम का नाम क्या है? तो आप इसे बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे माय मदर एट 66। अब ये पोम का नाम हुआ, इसको आप अंडरलाइन एग्जाम में जरूर कर दीजिएगा या इन्वर्टेड कॉमा में। विच वॉज, आप इसे ऐसे ऐड कर सकते हैं, विच वॉज कंपोज्ड बाय। पोम को कंपोज किया जाता है, वैसे लिखने को आप रिटन भी कह सकते हैं। विच वॉज कंपोज्ड बाय एन इंडियन राइटर। अब यहां पर ये हमें मालूम है ये एक इंडियन है, तो आप लिख सकते हैं इंडियन ऑथर और पोएट। एक्चुअल में ये पोएटेस हैं, कमला दास। ये हो गया पहली बात का जवाब। जितना सुंदर सजा करके लिखोगे उतना अच्छा माना जाएगा। और ये है पोम का नाम क्या है? आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, द पोम, क्या नाम है? अ फोटोग्राफ, अ फोटोग्राफ हैज बीन composed by शर्ले टॉलसन। हो गया, पहली बात का जवाब हो गया। पहली लाइन आपकी खत्म हो गई खत्म। नेक्स्ट देखो, पोम में क्या बताया गया है? पोएट ने बताया है, द पोएट, या पोएटेस लिखिए क्योंकि लेडी है, द पोएटेस एक्सप्रेस्ड हर फियर, अपने डर को बताया है, फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। कैसे भी हो सकता है, कुछ चेंजेस वहां पर हो सकते हैं। वहां पर जो मेन सेंट्रल आइडिया है, यहां पर हम आपको दिमाग में आपके हिसाब से लिख रहे हैं। द पोएट इज एक्सप्रेस्ड हर फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी मां को खो देने के डर को एक्सप्रेस किया पूरी पोएम में। बिकॉज, आगे हम इस सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं, बिकॉज हर मदर had grown older enough,
उसकी मां काफी बूढ़ी हो चुकी थी। इस बात को आपको खुद लिखना पड़ेगा। अब इसमें क्या बताया गया है, दिस पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू द मदर ऑफ द पोएटेस। दोनों ही अपनी मां के बारे में लिख रही हैं यहां पर, पोएटेस। इन दिस पोएम, इस पोएम में बताया क्या गया है, द पोएटेस told us about the sea holidays of her mother। अपनी माँ के सी हॉलीडेज के बारे में बताया है। आपके अपनी भाषा में होना चाहिए। इस बात का जवाब हुआ। नेक्स्ट, पोएट को कैसा महसूस होता है अपनी माँ को खो देने के डर के कारण। यहां पर खो देना शब्द ऐड कर लीजिएगा बेटा, यहां पर खो देना, यहां पर खो देना शब्द ऐड कर लेना, खो, ठीक है। ऑफ कोर्स द पोएट feels very sad and distress, बहुत ही दुखी महसूस करती है। when she think, कब महसूस करती है, when she thinks, जब वह सोचती है, think that her mother, उसकी माँ, would not be with her any longer, कि अब ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी। फॉर मेनी डेज लिख दीजिए, फॉर मेनी। पोम में कितने लोग हैं, यहां पर देखिए इसका सवाल, देयर आर 3 पीपल। कौन कौन है, बेटी एंड, पूरी बात आप उठा करके लिख दीजिए जो भी मेंशन है पोएट के माध्यम से पोएम में। डॉली along with the mother of the poetess, पोएटेस की मां के साथ। बस ये 3 लोग हैं। नेक्स्ट, यह विचार कब और कहां आया, when she was going towards the airport, when she was going towards the airport with her mother, अपनी मां के साथ किसमें बैठी थी, इन अ कार, she thought so, उसने ऐसा सोचा। इसका पोम में कौन कौन लोग हैं, इसका जवाब हम ऑलरेडी पीछे लिख चुके हैं। देयर आर 3 चिल्ड्रन, जो कि है कौन कौन, बेटी, डॉली एंड द मदर। इस विचार से निकलने के लिए उसने क्या किया, टू कम आउट ऑफ दिस सैड आइडिया, इस बुरे विचार से निकलने के लिए, टू कम आउट ऑफ दिस सैड आइडिया, she looked out of the car। पोम में 3 लोग क्या कर रहे हैं, all the 3 people, all the 3 children, यहां पर लिख देते हैं 3 children, all the 3 children were मेरिंग का मतलब होता है मजे करना, इसे आप हैविंग फन भी लिख सकते हैं।
हैविंग फन एट द बीच, एट द बीच। इन बातों के जवाब आपको मालूम होने चाहिए। जब बातों के जवाब ही नहीं मालूम होंगे तो सेंट्रल आइडिया ग्रामर आपको कितनी भी आती हो, आप लिखेंगे क्या? तो लिखने के लिए हमारे पास हथियार होना चाहिए। तो हथियार हमारे पास वही फैक्ट। अगर हमें किसी चीज के बारे में लिखना है तो वी मस्ट नो द फैक्ट समथिंग एंड देन वी कैन फ्रेम। फ्रेमिंग तो हम आपको सिखा सकते हैं कि आप ऐसे ऐसे सोचेंगे और आपका सेंट्रल आइडिया बनता चला जाएगा। लास्ट में बड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप खुद कर लेंगे जब एक एक सेंटेंस पे सोचोगे। कार के बाद उसने देखा, क्या देखा भाई? शी सॉ some children, she saw some children coming out of their home and trees were sprinting। ट्रीज कैसे हो रहे हैं? स्प्रिंट कर रहे हैं, मतलब दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फोटोग्राफ कब खींचा गया था? द फोटोग्राफ वॉज क्लिक्ड। पैसिव वॉइस, खींचा गया था when her mother was some 12 or 13 years old, 12 or 13 years old। ठीक, नेक्स्ट, उन सारी चीजों को देखकर उन्हें कैसा लगा? She felt relaxed having, देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग, हैविंग सीन all the things out of the car, कार के बाहर देखकर उसे बड़ा अच्छा लगा। माँ ने अपने फोटो को देखकर कुछ 12 सालों के बाद क्या किया? हर मदर laughed and said to her daughter, look, ये कहा था, how they were dressed up, for the sea holiday, for the sea holidays। आप सोच रहे होंगे सर आपको तो अंग्रेजी आती है, आप चापे रहे बना पर इसका ट्रांसलेशन कर दें। ट्रांसलेशन करना तो बात की बात है, पहले आप अपने पूरे चैप्टर, अपनी पोम को अरेंज करना सीखिए कि आपको एक एक करके सेंटेंस क्या लिखना, उसके बाद ट्रांसलेशन पर दिमाग लगाना। पहले तो अरेंजमेंट सीखो। ये मेरा मकसद यहाँ पर सिर्फ दोनों पोम को लाने का, ताकि क्लास 11 का बच्चा आज से सीखे, ताकि 12th में दिक्कत ना हो। और क्लास 12th वाले आपके पास समय कम है तो आप अपनी सेंट्रल आइडिया को एक भी नंबर को आपको छोड़ के नहीं आना। बोर्ड एग्जाम 2024 आ रहा है, तो आई ब्लेस यू ऑल। लेकिन वहां पर आपकी ये गलती रहती है कि किसी क्वेश्चन को ना करना, मतलब नहीं आ रहा तो छोड़ दिया, ऐसे ही लिख दिया। तो हर क्वेश्चन को एक तरीका होता है करने का, और उस क्वेश्चन के तरीके को हम एक एक करके आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आपकी कमेंट्स के ऊपर ही आपकी सारी वीडियोस आती हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इन सारी चीजों को समझ पाते हैं कि क्यों हम ऐसा बताते हैं कि सिस्टम से पढ़ो, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ो, लेकिन कुछ तरीके जरूर हैं कुछ चीजों को करने के। लाइक पैराग्राफ राइटिंग हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, पैराग्राफ में करना कैसे, सेंट्रल आइडिया, कुछ ट्रांसलेशन के भी आने वाले सेशन, नेक्स्ट सेशन आपको जो भी चाहिए होगा आप कमेंट जरूर करें। और फर्स्ट टाइम जरूर आ रहे हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना, ऐसे ही बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के लिए। लास्ट सेंटेंस है, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद क्या हुआ? हैविंग। अब आप इसे कैसे बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके। हैविंग रीच्ड, भाई रीचने पहुंचने में कुछ तो समय लगा होगा, इसलिए हैविंग रीच्ड लिखा जाएगा, या ऑन रीचिंग द एयरपोर्ट। हैविंग रीच्ड द एयरपोर्ट, हैविंग रीच्ड द एयरपोर्ट, शी स्टूड some yard away, कुछ यार्ड अवे, from her mother and then
सेड, क्या कहा? सी यू अम्मा सून। ठीक, पोएटस क्यों उदास है? द पोएटस इज सैड एंड distressful because her mother had already departed from this world, इस दुनिया से जा चुकी है, from this world। बस अपने अपने, जरूरी थोड़ी कि हमने जो लिखा वो एग्जैक्टली यही होगा, बट आपका पॉइंट यही होगा। इसके आप सेंटेंस अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। वो बहुत दुखी थी क्योंकि उसकी माँ उसके साथ नहीं रहती है, उसकी माँ उसके छोड़ के जा चुकी है, उसे गुजरे हुए कई साल हो गए हैं। पास अवे लिख दो, वहां पर डाइड लिख दो, वहां पर डिपार्टेड लिख दो। तो आप इस सेंटेंसेस को अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन आपके अरेंजमेंट ऐसी सेंटेंस के होंगे। अब लास्ट में आपका जो मेन सेंटेंस आइडिया है, हमने जो ट्रांसलेशन करा, अब लास्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मिला लें कि कितने सेंटेंस आपके एकदम एग्जैक्टली हैं। अब हर बार आप हमसे कहेंगे तो हर बार कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ वर्ड्स नए नए, कुछ ना कुछ सेंटेंस अलग बनेंगे, क्योंकि ये राइटिंग है, ये छापी नहीं जाती है। आप जब भी लिखेंगे किसी एक क्वेश्चन के आंसर को, तो आपका आंसर हर बार अलग आएगा, कुछ ना कुछ इसमें चेंज जरूर होगा। सो दिस वाज द फाइनल सेंट्रल आइडिया ऑफ बोथ पोएम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सो ऑफ कोर्स यू मस्ट लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, छोटी सी वीडियो, ताकि आपको सेंट्रल आइडिया लिखना आ जाए। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और कमेंट जरूर करिएगा लास्ट में कि आपको किस सेशन पर, मतलब किस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट सेशन चाहिए। वेल, आई एम प्लानिंग समथिंग फॉर यू गाइस, समथिंग बिग। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, जो कि होगा ट्यूसडे को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।